मेहरा जी, 2 महीने का वक्त दिया गया है कि 10 अक्टूबर तक हम पोस्टपोन करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन स्थगित हम कर रहे हैं जो बैठक हुई है अभी कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ, इसे लेकर। ज्योति जी, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से पहले सरकार ने एक बातचीत का माहौल बनाने के लिए पहल की, बातचीत की। और जो बिजली मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उन्होंने जो हड़ताली कर्मचारियों संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको चंडीगढ़ अपने कार्यालय पर बुला करके बातचीत की है। बातचीत बड़ी सकारात्मक रही है। और मुझे लगता है जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो हड़ताल की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी जायज मांग है उनको मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा तैयार रहती है। जनता और कर्मचारियों के हित में सरकार बिजली व्यवस्था के अंदर जो आधुनिकीकरण लाना चाहती है, जो व्यवस्थाओं के सुधार के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो स्मार्ट मीटर का जो प्रोविजन करने का काम किया, स्मार्ट मीटर देखिए बिजली चोरी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ज्योति जी स्मार्ट मीटर बहुत कारगर साबित हुआ है। हमारी सरकार आने से पहले 2014 के अंदर जो बिजली चोरी थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, लाइन लॉस की जो व्यवस्था थी, वो 32% के आसपास बिजली चोरी होती थी हरियाणा प्रदेश के अंदर। और आज वर्तमान समय में जो हमने प्रावधान किए हैं उसके कारण मात्र 9% लाइन लॉस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बिजली चोरी है वो रह गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जिस तरह से विरोध कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश एक उन प्रदेशों में है जहां पे लगभग हर विभाग के अंदर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पारदर्शिता को बढ़ाती है। ज्योति मैडम, पहले तो कर्मचारी कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी के शासनकाल के अंदर, चाहे वो बिजली कर्मचारी हो या फिर अन्य कर्मचारी हो, नेताओं के यहाँ चक्कर लगाते रहते थे, वहीं बैठे रहते थे, चंडीगढ़ जाना आना उसी में लगे रहते थे, इतना समय उसमें खराब होता था। तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बहुत शानदार एक कदम हमारी सरकार का है, जिसमें कांग्रेसी राज्य और दूसरे राज्य भी इस पॉलिसी को करने इधर के तो लिए अभी मंत्री जी हरियाणा ने से बात सीखने की के लिए है, आते हैं। जैसे तैसे इसके कर्मचारियों साथ को साथ मनाया गया है, आप उन्हीं बातों का सारे फायदे गिनवा रहे हैं जिन पर ये विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग को लेकर हालांकि कहा गया कि मैडम मैंडेटरी नहीं होगा। देखिए हालांकि दूसरी जो कुछ ज्योति मांगे जी, हैं, मैं कुछ जो मांगे हैं जिनमें ऑनलाइन ट्रांसफर वाली भी है, उन पर आगामी दिनों में विचार होगा। हालांकि ठीक है, आप सरकार भी कुछ न कुछ अच्छा सोचकर ही, अपने लिहाज से अगर हम बात करें, सरकार के नजरिए से बात करें, तो कुछ न कुछ सोचकर ही कोई नीति लागू करती है। विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए सफाई कर्मचारियों की मैडम हड़ताल। अपनी बात पूरी कर दूं अभी? जी मेरी जल्दी बात पूरी नहीं हुई। जल्दी जल्दी बोलो। देखिए ज्योति जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कर्मचारी संगठनों के साथ में सहमति बन चुकी है, वो हड़ताल पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि जो चीजें समाज के लिए, जनता के लिए और खुद कर्मचारियों के लिए भी जो फायदा करती हैं, उन चीजों को जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 6100 से अधिक गांव ऐसे हैं जो मारा गांव जगमग गांव योजना के माध्यम से, जिनमें 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने देने का काम किया है। सोलर एनर्जी को तेजी से हमने बढ़ाने का काम किया है। बिजली की जरूरत को देखते हुए हमने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसके माध्यम से 55,000 से अधिक के घरों की छतों पर हमने सोलर पैनल लगाने का काम किया है मैडम। और जो एग्री डिस्कॉम का जो मामला है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जैसे बताई थी आपके सामने कि इस विषय में अगर आगे कोई कार्रवाई करेंगे तो कर्मचारी संगठनों के साथ बैठ के करेंगे। मुझे लगता है कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार ने नहीं मानी हो, लगभग सब मांगों पर सहमति है। और कर्मचारी संगठनों को भी सोचना चाहिए कि सरकार को जनता ने चुना है उनके हित में काम करने के लिए। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो जनता के हित में जो भी काम करना होगा उसको सरकार करेगी। कर्मचारी संगठनों का भी हमें सहयोग चाहिए, जनता का भी ठीक सहयोग है। चाहिए। हमारे लिए हमारे कर्मचारी भी सम्मानित है और हमारी जनता भी